हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें अपने संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या कितने तरह की होती हैं। तो संख्याओं को देखा जाए तो संख्या मुख्य रूप से दो तरह की होती है, यानी नंबर्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला बोले तो नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव संख्या। दूसरा बोले तो पॉजिटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव संख्या। तो नेगेटिव नंबर हमारे क्या होते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनके अंकों के आगे नेगेटिव साइन लगा हो, यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? नेगेटिव नंबर कहलाती है। ये सभी अंक के आगे क्या लगा है? माइनस चिन्ह, इसके भी आगे, तो ये सभी नेगेटिव नंबर्स हैं। और पॉजिटिव संख्या क्या कहते हैं? जिनके आगे प्लस का चिन्ह लगा हो, पॉजिटिव संख्या कहलाती है। इनफाइनाइट। अब दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर है, जैसे हम 1 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी वैल्यू क्या है? घटती है। और पॉजिटिव नंबर में क्या होता है? जैसे हम 1 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे 1, 2 और 3 की बात करें तो 2 के बाद हम आगे बढ़े 3 की ओर, तो यानी ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें -3 और -2 में, तो इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो अर्थात ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। मतलब दोनों का यही डिफरेंस है। मतलब नेगेटिव संख्याओं की एक खासियत क्या होती है? हम 1 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी वैल्यू घटती है। और पॉजिटिव संख्याओं की खासियत क्या होती है? अगर हम 1 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू, यानी इसका जो मान है, वो बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसका क्या योगदान होता है मैथमेटिक्स में। पॉजिटिव संख्याएं और नेगेटिव संख्याएं, बस दोनों में सिर्फ चिन्ह का ही अंतर है। जैसे प्लस का 1, माइनस का 1, इनका जो आंकिक वैल्यू है वो सेम है, लेकिन इसके दोनों का जो चिन्ह है, बस दोनों चिन्ह का ही अंतर है, और चिन्ह के अंतर की वजह से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। अगर कोई नंबर हमें पहचानना है कि प्लस की संख्या माइनस की, तो उसके हमेशा जस्ट आगे देखना है, जो आगे चिन्ह लगा होगा तो वो संख्या उसी चीज की होती है। अब जैसे 1 के आगे माइनस लगा है तो ये संख्या माइनस की है, और 1 के आगे प्लस लगा है तो ये संख्या प्लस की है। और ये भी ध्यान रखना है कोई चीजें, किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह लगा हो, जैसे 5 है, ये 5 किसका है? प्लस का या माइनस का है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, प्लस संख्याओं के आगे कोई चिन्ह लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लगा देते हैं तब भी ये पॉजिटिव रहेगी और न लगाते हैं तब भी पॉजिटिव रहेगी। ये कब है? जब कोई नंबर अकेला हो। क्या हो? अकेला। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि यहाँ कि ये दोनों संख्या कैसी है? पॉजिटिव है, क्या उनके आगे क्या है? चिन्ह कुछ नहीं लगाया जाता, अर्थात ये भी 3 प्लस के हैं और ये भी 3। लेकिन अगर हमें ऐड करना है तो ये चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये खासियत थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, जिससे हमें मैथ में आगे दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं इनकी जरूरत क्यों बहुत जरूरी है। अगर प्लस है और माइनस संख्या जरूरी क्यों होती मैथमेटिक्स में? जैसे अगर हम दो नेगेटिव संख्याओं को ऐड करें, -3, -4, और दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करें, +1, +2। अब दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने में हमें क्या मिलेगा? इन दोनों संख्याओं को जो ऐड कर दो, कितने हो गए? 2 और 1 3। ये 3 किसके हैं? दोनों संख्या नंबर किसकी है? प्लस की, तो अर्थात प्लस। अब इसमें हमने बताया था कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो इसके आगे चिन्ह लगाओ प्लस का या मन लगाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमें इससे 3 भी रहे तो 3। अब ठीक वैसे ही अगर दो नेगेटिव नंबर को जोड़ें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 और 3 7। ये प्लस के साथ नहीं है कि दोनों संख्या किसकी है, माइनस की है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 7। ये हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, अगर एक नंबर माइनस का लिया जाए और एक प्लस का लिया जाए जैसे, और दोनों को जोड़ा जाए, देखो एक नंबर माइनस का लिया जाए और एक नंबर प्लस का लिया जाए, तो जैसे मैंने एक नंबर माइनस का 8 ले लिया और एक नंबर प्लस का कौन सा भी ले लो, 5 ले लो, तो अब मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर एक नंबर प्लस का है, ये प्लस के 5 और ये माइनस के 8, तो हमेशा डिफरेंस करना, इसका हमेशा घटाना है। घटाने में जिस चीज में से जो चीज बचती है, तो 8 में से 5 गए, कितने बचे, 3। अब ये ध्यान रखना है कि 3 किस में से बचे, इसमें से बचे या इसमें से। तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज हमेशा जो बचती है वो ज्यादा वाले में से बचती है, और ज्यादा कौन है, किसकी वैल्यू ज्यादा, -8। तो अर्थात इसमें से ये किसके 3 जो बचे वो इसमें से बचे, और ये 3 है किसके, माइनस के। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या है, तो अगर जोड़ना हो तो हमेशा और हमेशा क्या है, क्या करेंगे, हम घटाएंगे। और इस चीज को हम अगर कोष्टक खोल दें तो माइनस का 8 प्लस का 5, तो ये और ये वैल्यू सेम होती है, था फिर भी एक ही बात है, माइनस का 3। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें से ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं के बारे में, ये खासियत हमने बता दी, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं की जरूरत क्यों महसूस हुई, कि जैसे अगर हमारे पास क्या है, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 है, और इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी प्लस के 3 और -3 को जोड़ा जाए, तो अभी हमने बताया था, तो ये संख्या हमेशा अगर अलग अलग चिन्ह की होती है तो घटती है। तो 3 में से 3 गए, कितने बचे, 0। अब 0 किसके बचे, प्लस के या माइनस के, देखो प्लस के भी बराबर है और माइनस की भी वैल्यू बराबर होती है, तो अर्थात 0 बचा। अब 0 की उत्पत्ति का कारण यही था कि स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, 0 नहीं था, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, और इसीलिए इसके खोज में जरूरत क्यों पड़ी 0 की, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। जैसे 3 में से 3 गए तो हमें पता है कुछ नहीं बचा, तो उस समय कुछ नहीं के लिए हमारे पास कोई चिन्ह नहीं था, तो इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि कुछ नहीं के लिए कि ऐसा, यानी ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो कि हम यहां दिखा सके मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे, तो इन्होंने 0 की खोज की। ठीक है, तो 0 ध्यान रखना, 0 न तो पॉजिटिव होता है, न तो पॉजिटिव और न तो नेगेटिव होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। 0 क्या है, न तो प्लस का होता है संख्या और ना ही माइनस की होती है। 0 कैसा होता है, न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्रम से पॉजिटिव संख्याओं में। इसका नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे पॉजिटिव संख्याओं में कितने तरह की संख्या निकल के आती हैं। आगे चल के इन पॉजिटिव संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा विशेष गुणों के आधार पर।